शिमला में, और आपके जो शिमला से ही आप यहाँ पर रहते थे पहले, आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। देखिए, शुरुआत जो है वो शिमला से ही हुई। शिमला में ही जन्मे नाभा हाउस में, और मेरे पिता श्री सुदर्शन गौड़ यहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, जिनकी पूरी सर्विस यहाँ पर गुजरी। मेरी बड़ी माता जी यहाँ आर्या गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती थी, फिर वो रिटायर हो गई, अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। तो थिएटर की शुरुआत मेरे पिताजी ने शिमला से ही 1955 में की थी। इवन मेरे जो ताया जी थे रमेश गौड़, अगर आपने नाम सुना हो, जिनका फागली वाला नाटक, जिसके हजारों काबुली वाला, वो भी यहीं के थे। तो हमारी पूरी, तो वैसे पूरी तरह से हम हिमाचली हैं, और यहीं से मेरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिलेक्शन भी हुआ था। 1955 में मेरे फादर ने ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना शिमला में की थी, जिसके तहत हम ड्रामा डांस कॉम्पिटिशन्स था उस समय, वो मंदिर अभी भी है। तो ये सारी यादें नाभा से जुड़ी। वहीं से मैं सेंट्रल स्कूल के लिए तो मैं और पवन कुमार जो है हिमाचल से सेलेक्ट हुए थे, और फिर वहाँ से हमारी जो जर्नी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ शुरू हुई आफ्टर 3 इयर्स कोर्स। तो बॉम्बे जाकर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। उस समय डिजिटलाइजेशन का ज़माना नहीं था, ये हमारे हाथों में नहीं थे, इसलिए हमें अब कोविड की वजह से वो किस्तें नहीं भर पा रहा है, बुरा हाल हो गया। वो तो अपना बार बार टैप कर रहे हैं। इसमें कई लड़कों ने सुसाइड किया है वहाँ पर, क्योंकि काम नहीं हो रहा है। पैसे प्रोड्यूसर्स ने रोक रखे हैं कि भैया हमें खुद नहीं मिले सामने से, तो कहाँ से दे तुम्हें। तो एक तरह से मुफलिसी की हालत में वो लोग बेचारे आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। बहुत 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 एक्टर्स हुए हैं, आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। तो कोविड की ये मार पड़ी है, हमारे ऊपर मार ये पड़ी है। भले ही हम लोग अभी कहीं ना कहीं टीवी इंडस्ट्री इसमें तो इस्टेब्लिश हैं, हमारे पैसों में कटौती हुई है 15% 20% कम करो, सारे ये उस मार से हम लोग जूझ रहे हैं। लेकिन प्रभु की यह असीम कृपा रही है कि लॉकडाउन जो 2 महीने रहा, उसके बाद हमारा काम तुरंत शुरू हुआ, और बीच में भी हम कहीं ना कहीं काम करते रहे। लेकिन जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है उसके ऊपर बहुत बुरी मार पड़ी है। और जूनियर आर्ट मतलब शौकिया रंगमंच करने वाले छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, जो बेचारे पैसे इकट्ठे करके थिएटर करते हैं, उनकी भी हालत इस समय काफ़ी ख़राब है। लेकिन हमारी संस्था जो है इस समय बहुत काम कर रही है इसमें। हमने एक सुदर्शन गौड़ वेलफेयर फंड बनाया है, जिसके तहत हम उनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और कोविड में हमने फाइनेंशियली हेल्प की है उनकी, ताकि वो स्टैंड रहे, खड़े रहें। और हम जो है अभी जो कंपटीशन करेंगे उसमें भी उन लोगों को बहुत प्रोत्साहन देने वाले हैं। लेकिन कुल मिला के थिएटर की जो स्थिति है हिंदी थिएटर की, वो कमज़ोर है। लेकिन एक चीज़ और पॉजिटिव हुई है कि पहले रंगमंच को जो है वो बहुत अच्छी है दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अभी जो है बिकॉज ऑफ टेलीविज़न, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म, काफ़ी रंगमंच के कलाकार आगे आ रहे हैं, काफ़ी सारे ग्रुप इस्टेब्लिश हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं। सरकार का सहयोग भी हुआ है, काफ़ी हद तक सरकार ने सहयोग दिया है थिएटर की परंपरा को डेवलप करने में। बहुत सारे शोज़ जो है, जैसे वहाँ पर एक शो चल रहा है आजकल मुग़ल आज़म नाम से, हाँ अच्छा, और वो बच्चे को उन्होंने कलेक्ट किया है, बहुत विशाल शो बनाया है, उसको बहुत एड भी है और बहुत पैसे भी वो लोग दे रहे हैं एक्टर्स को। तो ये ऐसे शोज़ जो है ना वो बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं एक्टर्स के लिए, रंगमंच के कलाकारों के लिए। सर, कोविड के बाद अब ओमिक्रॉन आ गया है, कितना चिंताजनक है फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि पहले कोविड में जैसा आपने कहा कि बहुत। सर देखिए, ये वाकई चिंताजनक स्थिति है। चिंताजनक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि अभी डेल्टा गया और अभी हम गाड़ी पटरी पर आ ही रही थी कि ये भी आ गया। हालांकि सुनने में आ रहा है कि ये उतना इन्फेक्शस नहीं है जितना वो था, लेकिन ये कहने की बातें हैं। लेकिन वो फैल तो बहुत रहा है ना। हालांकि सब बढ़िया बात है कि काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सरकार ने पूरा किया है। भारत देश में जहाँ पर इतनी भारी पॉपुलेशन है, वहाँ पर 135-40 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना और इन लोगों को संभालना, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी मुहिम है जिसको सरकार ने पूरा किया है। लेकिन खतरा तो है सर। काफी ज्यादा नुकसान कोविड की वजह से हुआ, कैसे जो इंडस्ट्री है, खासकर जो जूनियर आर्टिस्ट, जो स्ट्रगलर्स हैं, उनके लिए कैसे गुजारा कर सकते हैं? हाँ, मैंने आपको बताया ना यही बात कि स्ट्रगलर और जूनियर आर्टिस्टों की तो लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो तो बेचारे
एक ने तो ठेला लगा लिया था, अभी वो फल बेच रहा था बेचारा। मतलब यहाँ तक की नौबत आ गई है कलाकारों की। जूनियर आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिश कलाकारों की नहीं। सर आप लेकिन यहाँ पे ना एक और ऐड करूँगी कि देयर आर मेनी एस्टैब्लिश आर्टिस्ट, यू नो, लाइक जैसे रोहित जी भी रहे हैं, तो उन्होंने हेल्प किया है जूनियर आर्टिस्ट को, कई लोगों को हेल्प किया और आज भी कर रहे हैं। कई लोग साइलेंटली कर रहे हैं, कई लोग साथ में हम तो करेंगे अपनी मतलब तरफ। स्टेज चला गया है। परफॉर्मर जो हमारे आर्टिस्ट हैं, थिएटर वाले और डांस परफॉर्मर जो है ना, जो सिर्फ परफॉर्म करके कमाते थे, आज मेरे आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं है। वी वर आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं? देखिए अभी मैं जो हूं ना जी टीवी के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ हूँ कि ऐसा कुछ करना है, तो मैंने बिना सोचे हाँ कहा, बिकॉज मुझे ऐसा मौका चाहिए, क्योंकि उस वक्त में हमारे 1200 से 1500 आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया दे आर प्रेजेंट इन वो यहाँ थे शिया। तो लेकिन उससे रोजगार के अवसर बहुत मिले हैं, नए कंटेंट, नए एक्टर्स देखने को मिले हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी हो गए, नवाज हो गए, जिन और आज उन स्टार्स की नज़र से देखे जाने लगे हैं। वो बहुत सारी फिल्में जो हैं इस पर रिलीज हो रही हैं और अभी धीरे धीरे स्टार सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, देख लेना। तो हाँ, तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी उभर के आई है, लेकिन उसमें कुछ एक मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी है। बताइए क्या पूछा? हाँ सर, आप बताइए मेरिट डीमेरिट वो भी चाहिए, नुकसान क्या है, फायदा क्या है? प्लेटफॉर्म्स की ये जो ओपनली वल्गैरिटी हाँ, ये सब चीजें जो चल रही है, किस तरह का इम्पैक्ट आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर, क्योंकि आज इजीली आपके हाथ में सब चीजें अवेलेबल हो रही है, तो इम्पैक्ट किस तरह का है? देखिए इससे बिल्कुल सही बात कही है। अगर तो उसकी ज़रूरत है, अगर वाकई ज़रूरत है और वो स्टोरी से कनेक्ट करता है जैसे विदेशी फिल्मों में होता है, तब तो मुझे लगता है वो करेक्ट है। लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है फॉर द TRP, या इससे यंग जनरेशन जुड़ेगी और मेरा ही देखेगी।